अरबों के 2 बुत सफा मरवा के ऊपर पूजा करने के लिए रखे हुए थे। इन बुतों को किसी इंसान ने अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। फिर इन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या गुनाह किया कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसा खौफनाक अजाब दिया कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत बन गए। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको इबरत बना दिया। फिर बेशक यमन के ताकतवर तरीन बादशाह अब्राहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी स्टोरीज हैं कि जिसने भी खाना काबा की बेहुरमती की, अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना दिया। एक मिसाल इसाफ और नाइला की है। इसाफ बनु जर्म खानदान के सरदार याला का बेटा और नाइला बिनते जैद बनु जर्म खानदान के साथ यमन में रिहाइश पजीर थे। नाइला एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी जो हर वक्त अपने कबीले में अपने हुस्न की नुमाइश करती, मुख्तसर लिबास ज़ेब तन करके यमन के गली बाजारों में घूमती, जिसकी वजह से तमाम नौजवान लड़के इस पे अपनी जान निछावर करते और हर लड़के की ये ख्वाहिश होती थी कि नाइला मेरे साथ दोस्ती करे। लेकिन नाइला और इसाफ एक दूसरे को दिल दे बैठे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, लेकिन ये मोहब्बत जल्द खबासत में तब्दील होगी और अब इनके नाजायज तलकात कायम हो गए जो हर वक्त जिना करते रहते थे। इस बात का इल्म जब खानदान वालों को हुआ तो उन्होंने इन्हें खूब जदोकोब किया और इनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। फिर बनु जर्म खानदान का एक काफिला हज करने के लिए यमन से मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों बदबख्त इस काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब मक्का पहुंचा है तो ये दोनों हरम शरीफ में तवाफ करने के लिए दाखिल हुए हैं तो इत्तेफाक से उस वक्त वहां पे कोई और इंसान मौजूद नहीं था। शैतान जो बड़े टाइम से इन्हें इसी काम की ट्रेनिंग दे रहा था, शैतान के लिए अब ये बड़ा बेस्ट टाइम था, उसने इनको वर्गलाया और इन बदबख्तों ने हरम शरीफ में जना का इर्तिकाब कर लिया। जो ही इन्होंने जना का इर्तिकाब किया तो अल्लाह ताला ने फौरन इनके रूहों को कब्ज कर लिया और इनके जिस्मों को पत्थर बना दिया। बनु जर्म खानदान के लोग जब हरम शरीफ का दरवाजा खोलकर अंदर गए हैं तो उन्होंने इन्हें नंगे जिस्मों के साथ पत्थर बना हुआ देखा है, तो वो लोग समझ गए कि इन्होंने जिना जैसा गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको पत्थर बना दिया है। उन लोगों ने इनके बुतों को उठाकर खाना काबा के बाहर जमीन में गाड़ दिया ताकि आने वाले लोग इन्हें देखकर इबरत हासिल करें। फिर इन दोनों के बुतों को कोई सफा और मरवा के ऊपर जमीन में गाड़ दिया गया और यह डिसाइड हुआ कि तमाम हाजी इन्हें जूते मारेंगे। सफा और मरवा 2 पहाड़ हैं जो खाना काबा के बिल्कुल करीब हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शीर खार थे और शिद्दत प्यास से बेकरार हुए तो हजरत माई आजरा इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों पहाड़ों को मुकद्दस कर दिया। इसके बाद लोगों ने इन्हें जूतों की जगह थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता थप्पड़ों की जगह लोग सिर्फ इनको हाथ लगाते थे। 5वीं सदी के बाद इसाफ और नाइला के बुत अहले अरब के तमाम बड़े बुतों में शामिल हो गए। अब इन दोनों की लव स्टोरीज बड़े फखरिया अंदाज में कबीलों में बयान की जाने लगी और आस्ता आस्ता तमाम हाजी इनके सामने सजदा करते और वहीं अपनी कुर्बानियां भी अदा करते। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ करने के बाद जब इनके करीब से गुजरा हूं तो मैंने इनके बुतों को हाथ लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना फरमाया कि इनको दोबारा हाथ नहीं लगाना, लेकिन मैंने सोचा इनको हाथ लगाने से क्या होता है। मैंने जब दोबारा इनको हाथ लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सख्ती से फरमाया, ए जैद, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था?
حضرت زید فرماتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی میں نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد رشد و ہدایت کا ایسا سورج چمکا جس سے پورا عرب جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو فوری طور پہ حرم شریف کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے وہاں تمام بت توڑ ڈالے، اور آپ جب بت توڑ رہے تھے زبان مبارک سے فرما رہے تھے حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا اور مروہ کے اوپر تشریف لے کر گئے ہیں اور اپنے مقدس ہاتھوں سے نائلہ اور اساف کے بت کو توڑ ڈالا، جن بتوں کی عرب بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پہ لعنت کی جانی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، مکہ کو ہولی سٹی ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوازن کو شکست دی، اور اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لے کر گئے۔ اس وقت تک دین اسلام دنیا کی تیسری بڑی طاقت بن چکی تھی۔